गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th का विषय साइंस लेकर के आया हूँ। आज की हेडिंग है समस्थानिक, यानी समस्थानिक के बारे में पढ़ना। समस्थानिक क्या होता है ये चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो समस्थानिक के बारे में पढ़ना। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन जी ने यह थ्योरी दी है, तो डाल्टन के अनुसार वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3। तो याद रखना है। आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है फिर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्राप्त होते हैं। तीनों समस्थानिकों के नाम क्रमशः प्रोटियम, प्रोटियम को 1H1 लिखते हैं, ड्यूटीरियम 1H2 या 1D2 लिखते हैं, और ट्राइटियम 1H3 या 1T3 लिखते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। इन सभी के परमाणु क्रमांक समान हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 व 3 है। ये कैसे याद रखेंगे 1, 2, 3? जैसे प्रोटियम, प्रोटियम के ऊपर क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो ये जो है ना द्रव्यमान संख्या इनकी कहलाती है। जैसे ड्यूटीरियम यहाँ पर 1H2 लिखा है, तो ये 2 जो है ना इसकी द्रव्यमान संख्या है। ऐसे ही ट्राइटियम की भी ऊपर देखिए 1H3 लिखा, तो ये भी 3 जो है ना इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं कि इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। प्रोटियम की 1 है, ड्यूटीरियम की 2 है, और ट्राइटियम की 3 है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है प्रोटियम का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन? 0। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। ये प्लस चार्ज तो जानते हैं नाभिक होता है। ठीक है, और ये जो ये ई बना हुआ है ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो यानी कि प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, और ड्यूटीरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इतना याद रखना है। जैसे पूछा जाए कि ड्यूटीरियम में कितने न्यूट्रॉन, तो याद रखना 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है समस्थानिकों की विशेषताएं, यानी कि जो ये समस्थानिक हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहली विशेषता यह है कि इनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी ये आपको परिभाषा से ही लिख देना है। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अभी अभी मैंने ये दिखाया है कि इसमें परमाणु क्रमांक देखेंगे, प्रोटियम कैसे लिखा जाता है, 1H1, ड्यूटीरियम कैसे लिखा जाता है, 1H2, और ट्राइटियम कैसे लिखा जाता है, 1H3। तो इसके ये परमाणु क्रमांक, ये जो नीचे के संख्याएं कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक। तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं जैसे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए इसमें कहा जाता है कि इनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद है। चलिए आगे बताते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, समस्थानिकों में परमाणु भार तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अब इसमें कैसे ध्यान रखेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन परमाणु भार आप जानते हैं 1, 2, 3 कंटिन्यू में है, क्योंकि प्रोटियम में 1 परमाणु भार होता है, ड्यूटीरियम में 2, और ट्राइटियम में परमाणु भार कितने होते हैं,
3 होते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया समस्थानिकों में परमाणु भार तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 3 नंबर, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं। इसमें भी ध्यान रखेंगे, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन जानते हैं परमाणु के बाहरी जो कक्षाएं होती हैं, कोश होते हैं, तो उसमें क्या है, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन जो है ना नाभिक में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के समान होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन, यही प्रोटॉन, यही परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। याद रखना है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। इस चीज़ को ध्यान से मतलब समझ लेना है, या यूँ कहें इसे याद कर लेना है। तो इनके जो भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल गुण जो होते हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, इतना याद रखना है। चलिए आगे बताते हैं। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा जाता है। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा जाता है। जैसे यह आपकी आवर्त सारणी बनी होती है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे कुछ इस प्रकार से आवर्त सारणी बनी होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन H। तो इनका जो है ना स्थान फिक्स होता है, हाइड्रोजन का स्थान क्या है, फिक्स होता है। वो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक तीनों होते हैं वो हाइड्रोजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहीं पर हाइड्रोजन के स्थान पर ही इसके क्या होंगे, इनके समस्थानिक होंगे। याद रखना, यानी कि इनका स्थान क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहीं पर तीनों समस्थानिक हाइड्रोजन में ही पाए जाते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, किसी तत्व के कुछ समस्थानिक रेडियो एक्टिव भी हैं। जैसे ट्राइटियम 1s3 हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, याद रखना है। यानी कि जो समस्थानिक जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं और क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, तो इनके समस्थानिकों में मतलब कुछ ऐसे समस्थानिक होते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व भी कहलाते हैं, या रेडियो एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव किस में उपयोग किए जाते हैं ये भी ध्यान देना है, ट्यूमर के इलाज में, है ना, नाभिकीय संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, और बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं चीज़ों में उपयोग इसका किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करना है। इसके साथ साथ में एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको उसको कमेंट करके आपको आंसर देना है, क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें से कौन सा समस्थानिक सबसे भारी होता है। क्या मैंने कहा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से सबसे भारी समस्थानिक कौन सा होता है, उसका नाम आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।